सुगस ये वीक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए काफी पॉजिटिव रहा, लेकिन सिर्फ यही हफ्ता नहीं बल्कि पिछले 6 महीने लगातार वोडाफोन आइडिया के लिए काफी पॉजिटिव रहे। वो कैसे, अभी ध्यान से समझेंगे उस चीज को। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि सीएलएसए डिमांड्स बढ़ रही है मार्केट एक्सपर्ट्स की। एक तरफ अभी तक जो अपडेट्स हैं, रूमर्स कहो या फिर सोर्सेस की तरफ से कहो, वो यही है कि कंपनी को मॉरिटोरियम पर यानी कि पार्शियल वेवर ऑफ मिल सकता है। अब ये पार्शियल वेवर ऑफ आप लोगों को मालूम है, जैसे कि कंपनी को पार्शियल वेवर ऑफ कैसे मिलेगा, मॉरिटोरियम में, यानी कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी बाद में जाकर के कुछ पेमेंट्स करे धीरे धीरे करके, और कंपनी का पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, ये सब चीजों का वेवर ऑफ की अभी तक बातचीत है मार्केट के अंदर कि वोडाफोन आइडिया को ये मिल सकता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए इतने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनी को जरूरत किस चीज की है, अपार्ट फ्रॉम वेवर ऑफ पार्शियल रिलीफ, कंपनी को जरूरत है फंड रेज की भी। ठीक है, और जब बात आती है फंड रेज की, तो कंपनी ने लगभग शुरुआत करी थी 18,000 करोड़ से। कंपनी ने 18,000 करोड़ से शुरुआत करी थी। उसके बाद में अभी भी कंपनी को एक बड़ा फंड रेज करना है, जिसमें कंपनी ने 3,300 करोड़ की बात अभी रखी है कि अराउंड इतने करोड़ का फंड रेज कंपनी करेगी वाया एनसीडीज, और इसके बारे में कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ एजीआर के पेनल्टी या इंटरेस्ट और पेनल्टी पर रिलीफ मिलने से कुछ नहीं होगा, जो कि कंपनी को पे भी करने हैं। ठीक है, और बाकी के एजीआर का क्या, तो अमाउंट काफी बड़ा। अगर 50,000 की बात करें, उसके बाद भी 33,000 करोड़ सिर्फ एजीआर का है, और बाकी के ड्यूज अलग है 1 लाख करोड़ के ऊपर के। तो एक बड़ा अमाउंट कंपनी को पे करना है। अगर कंपनी का पूरा ही एजीआर 83,000 करोड़ के आसपास का माफ होता है, तो कंपनी फंड रेज कर पाएगी। ये कंपनी के लिए बेटर ऑप्शन है, ये कहना है सीएलएसई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस पर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया फंड रेज पर कि 3,300 करोड़ का फंड रेज कंपनी लेगी वाइटिल के साथ में, क्योंकि इनको ड्यूज पे करने हैं वोडाफोन आइडिया को, जो कि वोडाफोन आइडिया की ही एक कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने एक अपडेट और जारी करी। जीएसटी ऑर्डर को लेकर के कंपनी पर पेनल्टी लगी है 44 करोड़ की, और दूसरी पेनल्टी है 3 करोड़ की। तो 2 पेनल्टीज कंपनी के ऊपर जीएसटी पेनल्टीज और लगी है 18 और 19 दिसंबर की। ये दोनों ही अपडेट्स हैं। ऑल्दो हमेशा की तरह कंपनी ने यही कहा है कि हम इन दोनों ही पेनल्टीज को क्या करेंगे, इसको वो करें, क्या कहते हैं, कोर्ट में जाकर के इसका अगेंस्ट खड़े होंगे, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है, कोई भी कंपनी यही बात कहती है। लेकिन जो क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आना चाहिए था ना, वो आना चाहिए था भाई इन सब चीजों पर कि एजीआर पर क्या बातचीत चल रही है, ये बात है भी कि नहीं एजीआर पर। कंपनी ने अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो कंपनी का इस पर क्लेरिफिकेशन आना जरूरी है, जिस पर कंपनी ने अभी तक दूर दूर तक कोई बात नहीं रखी है। तो देखते हैं कब क्लेरिफिकेशन आता है। दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक इंपॉर्टेंट रहा भी है वोडाफोन आइडिया के लिए। और टेलीकॉम सेक्टर 2025 में छाया हुआ एक्सपेंशन बढ़ता चला जा रहा है। 5G में रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी 5G एक्सपेंशन, 85% पॉपुलेशन अभी तक कनेक्टिविटी में आ चुके, जो कि एक बहुत बड़ी बात भी है। और रूरल एरियाज पर भी 5G कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और वोडाफोन आइडिया भी 5G में रूरल एरियाज में काफी डेवलपमेंट्स कर रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। इज एक्सपांडिंग 5G टू रूरल इंडिया, फोकसिंग ऑन टेस्टिंग विद पार्टनर्स लाइक नोकिया। नोकिया के साथ टेस्टिंग कंपनी कर रही है गुजरात और वेस्ट बंगाल में। टोटल 7 नेटवर्क, 7 प्रायोरिटी सर्कल्स में कंपनी 5G नेटवर्क्स को भी आगे बढ़ा रही है इन रूरल एरियाज। लेकिन कंपनी 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, तो ऐसे में जियो और एयरटेल ये दोनों वोडाफोन आइडिया से आगे हैं इन रूरल एरिया। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, 5G अवेलेबिलिटी हाईएस्ट है आपके रिलायंस की, और एयरटेल की कम है, बट स्टिल वोडाफोन आइडिया की उससे भी कम है। तो वोडाफोन आइडिया अभी भी रूरल में भी 3rd नंबर पे है 5G में, बट 2G और 3G में वोडाफोन आइडिया आगे है रिलायंस और भारती से। ठीक है, रूरल स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो इनकी जियो और एयरटेल की, बेस्ट फॉर एंड रूरल यूजर्स भी आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया को यहां पर भी एक्सपेंशन करना है, जो कि एक अच्छी बात है, और इसके लिए फंड रेज जरूर लगेगा। अब जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला कि सिर्फ यही हफ्ता नहीं, यार ये महीना नहीं, दिसंबर ही नहीं बल्कि पिछले 6 महीने वोडाफोन आइडिया के लिए काफी बढ़िया रहे हैं। देख सकते हो यहां पर अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर वोडाफोन आइडिया लगातार बना हुआ है। 6 रुपए 60 पैसे से लेकर के अभी 12.30 अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां से अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर वोडाफोन आइडिया चला है। कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न ब्रेकआउट कैसे देता है,
अभी तक नहीं दिया है ब्रेकआउट अपने डायगोनल के ऊपर। ब्रेकआउट कैसे मिलता है आपको? एक सस्टेनेबल कैंडल की क्लोजिंग के साथ में। अब वो कैसे आती है? 11-20 पर आपने बेस लिया, ये ट्रेंड पर आपने आते ही एक बेस लाइन क्रिएट कर दी और ये वाला हॉरिजॉन्टल आपका है 11-20 का 12.20 पर। इसी हफ्ते पिछले 3 सेशन लगातार यही स्टॉक ने बेस बनाया और लास्ट सेशन ब्रेकआउट दिया। अभी अपवर्ड एजिस पैटर्न तोड़ा नहीं है। अपवर्ड एजिस पैटर्न टूटता कैसे? जैसे कि ये है 12.30 और ये है 11.20। 12.30 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। अभी आपकी इस वीक में 3 सेशन क्या पोजीशन चली? ये वाली पोजीशन लगातार 11-20 पर आपका बेस बना, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन था एक्चुअल में। इस रिस्ट्रिक्शन को बेस बनाया और ये रही आपकी लास्ट सेशन की कैंडल, जो कि अभी 12.30 से लगभग 30 पैसे के आसपास दूर है अभी भी। तो अब देखते हैं क्योंकि ब्रेकआउट कैसे मिलेगा यहां पर। अगर हम डायगोनल को भी देखेंगे इस चार्ट पे तो आपको नजर आएगा कि डायगोनल भी काफी करीब है। अगर 12.30 का आप रिस्ट्रिक्शन देखोगे तो इस डायगोनल पर ही है, यानी कि ब्रेकआउट देने के लिए आपको एक्चुअल में ये कैंडल चाहिए ताकि आप 12.30 को भी ब्रेकआउट करो और डायगोनल को भी। और ब्रेकआउट मिलता है जब भी आपका अपवर्ड एजिस पैटर्न पर कुछ इस तरीके की पोजीशन आपकी जो होती है अपवर्ड एजिस पैटर्न पर, जब भी आपका ब्रेकआउट मिलता है रिस्ट्रिक्शन पर कुछ इस तरह के आपके टारगेट्स देखने को मिलते हैं, एक बड़ी रैली। तो देखते हैं 12.30 आने वाले सेशंस में किस तरह से आता है। यहां पर उम्मीद है कि अब कुछ अच्छा देखने को मिले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, बट स्टिल कोई भी अपडेट कंपनी की तरफ से क्लैरिफाइड अभी नहीं है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को वेट जरूर करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या कंपनी में आगे अपडेट्स आती हैं। दिसंबर का महीना और इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूमर्स, यहाँ पर सोर्सेज की तरफ से खबरें भी, आर्टिकल्स और न्यूज यही है अभी तक कि दिसंबर के आखिर तक कोई एजीआर पर फैसला लिया जा सकता है। तो कंपनी का भी उस पर क्लेरिफिकेशन में बार बार कहना जरूरी है आना, क्योंकि अभी तक कंपनी ने कोई बात इस पर नहीं करी है। कंपनी ने सिर्फ 2 पेनल्टी और अपने फंड रेस के बारे में बताया, जो कि सरकार के बार बार कहना था कि भैया फंड रेस करो तब हम एजीआर पर कोई फैसला लेंगे। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और अब कंपनी ने फंड रेस की बात रखी है। अब देखते हैं आपका एजीआर पर कब कंपनी कोई क्लेरिफिकेशन या अपडेट जारी करती है। तो ये अभी वोडाफोन आइडिया की कंडीशन, देखते आने वाले वीक्स में क्या देखने को मिलता है आगे। ऑलरेडी 6.60 से 12.3 तक पिछले 4 महीनों में बढ़िया रैली दी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, ये वीक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए काफी पॉजिटिव रहा, लेकिन सिर्फ यही हफ्ता नहीं बल्कि पिछले 6 महीने लगातार वोडाफोन आइडिया के लिए काफी पॉजिटिव रहे। वो कैसे, अभी ध्यान से समझेंगे उस चीज को। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि CL